Lord, I come before you in your Son's name, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Lord, my King, आप हमारे राजा हो। surrender to you, O Lord. हम आपके आगे समर्पित होते हैं, Because only you have power, Lord. क्योंकि सिर्फ आप ही के पास सामर्थ है। I cannot change people's mind हम लोगों के मन को or their hearts, Lord. या उनके हृदय को नहीं बदल सकते हैं। Lord, प्रभु, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you are our teacher, my Lord. आप हमारे शिक्षक हो And you have that power, Lord, और सिर्फ आप ही के पास वो सामर्थ है to override man's will, Lord. ताकि मनुष्य की इच्छा के ऊपर आप ऐसे अपना नियंत्रण कर सके। I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं, you move, O Lord, today, Lord. आप यहाँ पर मंडराओ आज, Open our hearts, Lord. हमारे हृदयों को खोल दो, Prepare our hearts for your word, Lord. हमारे हृदयों को आपके वचन के लिए तैयार करो, Like the good soil, Lord, अच्छी भूमि के समान, so that the seed remains, my Lord, ताकि बीज बनी रहे वहाँ पर and none can snatch it, Lord. और कोई उसे छीन कर न ले जाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Dear church, प्रिय कलीसिया, if I have to ask you who God is, यदि हम आपसे पूछें कि खुदा कौन है, how would you answer? तो आप क्या उत्तर दोगे? Who is God? खुदा कौन है? What would be your answer? आपका उत्तर क्या रहेगा इस सवाल का? You could talk about His nature, आप उनके चरित्र के बारे में बात कर सकते हो, His attributes. उनके गुण के बारे में, विशेषताओं के बारे में। You would say that God is love, आप कहोगे कि खुदा प्यार है, God is holy, पवित्र है, God is just, न्यायी है, He is compassionate, God is merciful, वो ऐसे दया करता है अपने लोगों की तरफ। and there are hundreds of His attributes you can list on, बहुत सारे ऐसे विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हो खुदा के बारे में, and all would be true, और सबके सब सही रहेंगे, 100% true. सबके सब 100% सही रहेंगे। But Scripture takes us to some central truth about who God is, लेकिन वचन हमें यह सच्चाई दिखाती है कि सच में खुदा कौन है, about His person. वो व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है उनका, His attributes would show His nature, उनके गुण जो है उनके चरित्र के बारे में दिखाएंगे। but I'm talking about who God is as a person. लेकिन व्यक्तित्व खुदा का कैसा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। Who is God in person and in position? Who is God? व्यक्तित्व कैसा है खुदा का, उनका स्थान क्या है, And this is very important to know और ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब जानें, because your life depends on it, क्योंकि हमारा जीवन इस पर निर्भर है on who God is. कि खुदा कौन है। So people of God, I want you to know that the scripture says that God is king. हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वचन में ऐसा लिखा है कि खुदा जो है वो राजा है, God is Lord, वो प्रभु है, Adonai, अदोनाई है, owner. मालिक है। He is the sovereign. उनको ऐसे किसी और चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है खुदा पर, He is the supreme being. वो सबसे उत्तम है, सबसे ये ऊपर है, He is the one who is enthroned above all the thrones. सारे सिंहासनों के ऊपर उनका सिंहासन है। God is king. खुदा राजा है, That is His person. He is king. उनका व्यक्तित्व वह है कि वो राजा है। And the scripture keeps on saying that God is king, God is Lord, God is king, Lord, king, Lord. वचन में बार बार ये दोहराया जाता है कि खुदा जो है वो राजा है और प्रभु है। Go to Psalm chapter 103. भजन संहिता 103 में चलते हैं। verse 19. 103 का 19 पढ़ते हैं। और यहोवा तो अपने सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। The Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. You see, the Lord, He has established His throne. उनका सिंहासन जो है वो स्वर्ग में है, He is Lord.
वो प्रभु है। Then remain in Psalm, go to 97, भजन संहिता 97 में जाते हैं, verse 5. 97 का 5 पढ़ते हैं। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. You see, again, He's Lord, and Yeah. mountains nobody can shake the mountains. They become like wax before this Lord. पर्वतों को कोई नहीं हिला सकता है, और ये पर्वत जो है मोम के समान पिघल जाते हैं इस परमेश्वर के सामने। Go to 47, भजन संहिता 47 में जाते हैं, verse 2. का 2 पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराज है। For the Lord, the Most High, is to be feared, a great King over all the earth. So He is Lord, He is King. वो प्रभु है और वो राजा है। Now you read that He is Lord of all the earth, then you read that He is Lord in heaven. वो Now you read that He is King of all the earth. आपने इस पढ़ा यहाँ पर कि खुदा जो है वो स्वर्ग पे प्रभु है, पृथ्वी पर प्रभु है, See verse स्वर्ग 7 का also. राजा है। 47 का 7 भी देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराज है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। For God is the King of all the earth, sing praises with the psalm. God is the King of all the earth. खुदा जो है वो राजा है इस पृथ्वी का भी। Now coming to Daniel. दानियल की किताब में जाते हैं। Chapter 5 verse 23. 5 का 23 पढ़ते हैं। दानियल 5 का 23। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध सिर उठाकर उसकी भावना के प्रति मांगवर अपने सामने रखवा दिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख धूम पिया, और चांदी सोना पीतल लोहा काट के पत्थर के देवता जो न देख सके, न सुन सके, न कुछ। So here in this verse, just wanted to show you that He is also Lord of heaven. वो स्वर्ग का भी प्रभु है। You have lifted up yourself against the Lord of heaven. स्वर्ग के प्रभु के विरोध तुमने अपने आप को खड़ा किया है। In the same book, chapter 4, verse 37. 4 का 37 में देखते हैं। Now here is a pagan king talking about a God. यहाँ अन्य जाति का राजा है जो हमारे खुदा के बारे में बात कर रहा है। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा के सराहत हूँ, और You can read it. ओके। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा का सराहत हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्यायी है, और जो लोग घमंड में चलते हैं वह उन्हें नीचा कर देता है। Now here the pagan king is saying that this Lord is also King of heaven. ये प्रभु है, राजा है, और वो भी दोनों स्वर्ग और पृथ्वी का। For all His works are right, so He is righteous King, and His ways are just. He is just King. वो न्यायी है, वो धर्मी है, And those who walk in pride, He is able to humble. और जो घमंड में चलता है उनको वो नीचे कर देता है। So this is our God, who is Lord of all the earth, of all heaven. He is King of all the earth, of all heaven.
ये हमारा खुदा है जो सर्व पृथ्वी और स्वर्ग का राजा है और सर्व पृथ्वी और स्वर्ग का प्रभु भी है। If he is king of earth, then he is king of who? यदि वो पृथ्वी का राजा है तो वो किसका राजा है? Isn't he the king of you? क्या वो आपका राजा नहीं है फिर? Me? हमारा राजा नहीं है? Is he not our king then? क्या फिर वो हमारा राजा नहीं होता है? He is king of all the earth and all the heaven. वो राजा है पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का। Now, go to Revelation 19. प्रकाशित वाक्य 19। You all know this verse. आप सब जानते हैं इस वचन को। Yes. 19 का 16 पढ़ते हैं। उसके वस्त्र और झाग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। On his robe, that is Jesus Christ, on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So here you see Christ is given those two titles, King and Lord. यीशु को ये दो शीर्षक दिए गए हैं, राजा और प्रभु। Now you can note down some of the scriptures और वचन लिख के ले लो। which talks about that he is King and he is Lord. Deuteronomy chapter 10 verse 17, Psalm 136 verse 3, 1 Timothy chapter 6 verse 15, Revelation 17 verse 14, Revelation 19 verse 16, just now we saw that, and Malachi chapter 1 verse 14, 1 Timothy chapter 1 verse 17. You can go home and read the scriptures and you'll see that he is king and he is Lord. आप ये सारे वचन जाकर घर पे पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि वो राजा और प्रभु दोनों हैं। So the scripture teaches us not only that God is the creator and sustainer of the universe, वचन में हमें ऐसे ही नहीं सिखाते हैं कि सिर्फ सृजनहार है हमारा खुदा, but that he is the sovereign Lord and King. लेकिन यह भी सिखाता है कि वो राजा और प्रभु है। He rules over all creatures, be it greatest or smallest. चाहे वो व्यक्ति किसी को भी बनाया है या प्राणी, उन सब पर उनका राज्य रहता है। He rules over all. सब पर उनका राज और अधिकार रहता है। He rules over all actions and things. सारे कार्यों पर, सारी चीजों पर उनका राज्य और अधिकार रहता है। He is free to do all things according to his own will. अपनी इच्छा के अनुसार वो जो चाहे वो कर सकते हैं। This is his sovereignty, the sovereign king. इसे उसे ऐसा राजा कहते हैं जिसका बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। He does what he pleases. जैसे वो चाहते हैं वैसे वो करते हैं। According to his own will, he is free to do all things. अपनी इच्छा के अनुसार वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। No power in heaven or on earth स्वर्ग की कोई भी सामर्थ या पृथ्वी की कोई भी सामर्थ can change or disrupt whatever he has determined. जो उन्होंने ठहराया है वो उसे नहीं बदल सकते हैं। No power. कोई सामर्थ ऐसी नहीं है। No Satan can disrupt what he has determined. कोई शैतान भी इसे नहीं बदल सकता है कि जो खुदा ने पहले से ही ठहराया है। So be it anything. चाहे वो चीज कोई भी क्यों ना हो। Be it calling you. आपको बुलाना। Be it choosing you and bringing you out. आपको चुनना और आपको बाहर बुलाना। Satan cannot come in between. इसके अंदर शैतान बीच में नहीं आ सकता है। He cannot disrupt what God has determined. खुदा ने जो ठहराया है उसको वो नहीं बिगाड़ सकता है या उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। Now you saw God is King, God is Lord. अभी आपने देखा कि खुदा जो है वो राजा और प्रभु दोनों है। Now let's see Jesus. अब यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। 1 Timothy पहला तीमुथियुस chapter 6. पहला तीमुथियुस 6 verse 15. 6 का 15 पढ़ते हैं। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है।
which he will display at proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. This is Jesus. अभी ये यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं. I'm showing you the title of God, the divine title, King and Lord, जो दिव्य शीर्षक है खुदा का, जो राजा और प्रभु हम आपको वो दिखा रहे हैं, is given to Jesus. वो यीशु मसीह को भी दिया गया है. Go to John यूहन्ना में जाते हैं. chapter 18. यूहन्ना 18. Verse 37. 18 का 37 पढ़ते हैं. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ. मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ. जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द सुनता है. Then Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, you say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. Now Jesus is saying that yes, I am king, and I was born for this purpose. यीशु यहाँ पे कहते हैं कि हाँ मैं राजा हूँ और मेरा जन्म भी है इसीलिए हुआ था. He clearly is taking the title of king. वो राजा का शीर्षक अपने लिए ले रहा है यहाँ पर. If you remember, you can note down John chapter 20, verse 28. यूहन्ना 20 का 28 यदि हमें याद है तो. You remember Thomas? थोमा के बारे में हम जानते हैं. He told Jesus what? My Lord, my God. मेरे प्रभु और मेरे खुदा, ऐसे उसने कहा. He's calling Jesus Lord. उसने यीशु को जो है वो प्रभु बुलाया. And you will see all the disciples always called him Lord. और आप देखोगे कि सारे चेलों ने भी यीशु को वही पुकारा, प्रभु करके. This is divine title. ये दिव्य शीर्षक है. So Jesus is not a teacher or a prophet. यीशु मसीह जो है वो शिक्षक या कोई ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है. This divine title is given to Jesus. ये दिव्य शीर्षक जो है वो यीशु मसीह को दिया गया है. And Jesus accepts that title. और यीशु ने उसे स्वीकार किया उस शीर्षक को. Again, let me remind you, these are Jews. फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो है वो यहूदी है. Hear, O Israel, the Lord your God is only one. ये इज़राइल, ये सुनो कि तुम्हारा खुदा जो है वो एकमात्र परमेश्वर है. There is no other before me, or मेरे सामने और कोई खुदा नहीं है. except me, there is no other. मेरे अलावा कोई और खुदा है ही नहीं. They are learning this from their childhood, बचपन से वो यह सीखते आए हैं. and now they are calling somebody Lord अभी and वो King. किसी और को प्रभु और राजा कहकर बुला रहे हैं. So it's not a casual thing. वो ऐसे हल्के में नहीं लेते हैं ये बात को. It's serious for the Jews to call somebody the title of Lord. ये बहुत ही गंभीर बात है कि कोई यहूदी जो है वो किसी को प्रभु कहकर पुकारे. Giving Jesus the divine title. यीशु मसीह को वो शीर्षक दिया उन्होंने. This Lord means Yahweh, Adonai, ये प्रभु का अर्थ होता है यहोवा, आदोनाई. and without hesitation they are giving this title to Jesus. बिना हिचकिचाए वो ये शीर्षक जो है वो यीशु मसीह को दे रहे हैं. This God's personal name giving to Jesus, यीशु, खुदा का जो नाम है वो यीशु को दे रहे हैं. calling him the owner. मालिक कह रहे हैं उनको. It's so clear that Jesus is the King, the God. ये हम समझ सकते हैं कि यीशु जो है वो खुदा है और वो प्रभु है. He is Lord. वो प्रभु है. Again, note, everywhere you see his disciples calling him, everywhere और when हमेशा you हम ये see, देखते हैं कि जो यीशु के चेले हैं वो उसे पुकारते हैं. what do they say? They always called him Lord or Master. वो हमेशा उनको प्रभु या ऐसे मालिक कहकर पुकारते हैं. Never did they call him with his name Jesus. उनको कभी यीशु कहकर नहीं पुकारा चेलों ने. You can read the Gospels. आप सारे सुसमाचार पढ़ के देख You सकते can हो. read the epistles. पत्रियों में भी पढ़ के देख सकते हो. Always, whenever they used the name Jesus, it was only in the narrative sense. When there was a narration about a episode or an event happened, that time only Jesus is written. But when they are addressing to Jesus,
they're always calling him Lord. किसी चीज के बारे में दोहराना पड़ता था तभी यीशु कह के नाम जिक्र करते थे, वरना हमेशा उनको प्रभु कहकर पुकारते थे। When they are personally addressing him, always Lord, Lord or Master. व्यक्तिगत तौर पे जब वो ऐसे यीशु के साथ बात करते थे तो हमेशा प्रभु प्रभु कहकर पुकारते थे, Always called him owner. हमेशा मालिक कहकर पुकारते थे। Never they called him with this casual name, Jesus. कभी उनको यीशु कहकर नहीं पुकारा, Always Lord. हमेशा प्रभु कहकर पुकारा है। Now how much casual we are. हम कितने Keep calling Jesus, 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 and because in our mind is he is still a savior. हम कितना हल्के में यीशु यीशु कहते रहते हैं यीशु को बार बार, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ वो उद्धार करता ही है, He is not yet Lord. वो प्रभु नहीं बना है अब तक। That's why you keep calling him Jesus, Jesus. इसलिए आप यीशु यीशु कहकर पुकारते हैं उनको, You don't call him Lord. आप उनको प्रभु कहकर नहीं पुकारते हैं। Now see what God has given him a title. अभी देखो खुदा ने क्या शीर्षक दिया है उनको। Philippians फिलिपियों की किताब में जाते हैं, chapter 2. Chapter 2 verse 10 and 11. फिलिपियों 2 का 10 और 11 पढ़ते हैं। Read 9 also. 9 से पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, और सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Now over here you have a misunderstanding अभी यहाँ पे हमारे गैर समझ हो जाती है। that the name above every name is Jesus, सारे नामों से श्रेष्ठ नाम जो है वो यीशु है, but the verse doesn't say that. लेकिन वचन ऐसे नहीं कहता है। It says God has exalted him and bestowed upon him the name which is above every name. यहाँ पे लिखा गया है कि खुद परमेश्वर ने उसे महान ठहराया है और सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दिया है। And it says so that at the name of Jesus, इसका और यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम, that means name of Jesus. 10वें वचन में है वो यीशु मसीह के नाम पर, It's not Jesus but name of Jesus. यीशु नाम पर नहीं लेकिन यीशु मसीह के नाम पर। Then what is that name? फिर वो नाम क्या है? What is that name? If not Jesus, then what is that वो name? नाम यदि यीशु नहीं है तो वो नाम क्या है? What is that name which is above every name? वो कौन सा नाम है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है? See verse 11. 11वें वचन में देखो, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। And every tongue confess this is the name that is above every name, that Jesus Christ is Lord. कि वो प्रभु है, यह नाम है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। He is Lord. That is his name which is above every name, that he is Lord. वो प्रभु है, यह नाम जो है वो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। This is God giving him the title of Adonai, खुदा उसे खुद अदोनाई का शीर्षक दे रहे हैं। God's personal name. खुदा का नाम है वो। Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह जो है वो प्रभु है। Jesus said, all authority in heaven and earth is given to me. यीशु ने कहा कि सारी पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकार मेरे पास है। So now to call Jesus Lord यीशु मसीह को प्रभु कहना is to recognize his sovereign rights over your life. हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार हमारे जीवन पर है। When you call him Lord, जब आप उनको प्रभु कहकर पुकारते हैं, you are recognizing आप ये जान लेते हो या समझ लेते हो that he rules my life now. कि उनका अधिकार हमारे जीवन पर है। अब He has sovereign right over my life. हमारे जीवन पर जो है वो यीशु मसीह का अधिकार है। And you cannot divide Jesus like into Savior, now Savior, Lord later.
आप यीशु मसीह को ऐसे बंटवारा नहीं कर सकते कि अभी उद्धार करता है और बाद में प्रभु बनेगा। Most of the people want to make him their Lord at their deathbed. बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को प्रभु कहकर अंगीकार करते हैं जब वो मरने के अंतिम दिनों टाइम पर है। So you live the life the way you want in a sinful life आप ऐसे पाप में अपना जीवन बिताते हो without Christ, यीशु मसीह के बिना, just calling him your savior and compromising in every aspect of your life. सिर्फ उद्धार करता कहते रहते हो और हर एक चीज में समझौता करते रहते हो। And then at the deathbed you are scared because you are going to die now. और मरते समय आप डरते हो क्योंकि अभी आप मरने वाले हो। And then you will make him your Lord. Okay, now he is my Lord. तभी फिर आप कहते हो कि हाँ अभी वो मेरा प्रभु है। So you cannot divide Jesus as savior now, Lord later. आप ऐसे यीशु मसीह का बंटवारा नहीं कर सकते हो कि अभी उद्धार करता है और मरने के समय पर हमारा प्रभु बनता है। To believe in him savingly आप यदि उस पर अपना उद्धारकर्ता के अगर विश्वास करते हो is to submit to him as Lord. उनके सामने आपको ऐसे ये करना है, अपने आप को ग्रहण करना है। Because the faith that refuses his lordship, क्योंकि जो विश्वास प्रभु कहकर अंगीकार नहीं करता है खुदा का, a faith that refuses his lordship मतलब उसके प्रभुता को जो धिक्कारता है, वो विश्वास, that faith is not biblical faith. वो वचन के अनुसार विश्वास नहीं है। A faith that saves you, ऐसा विश्वास जो आपको बचाता है, it always includes repentance and willingness to obey Christ. वो हमेशा ये चीजें उसमें आती है कि आप पश्चाताप करें और यीशु मसीह को प्रभु कहकर अंगीकार कर ले। You see, Jesus said, "Why do you call me Lord and not do what I say?" यीशु ने कहा कि तुम प्रभु कहकर मुझे पुकारते तो हो लेकिन मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करते हो? Because Lord means owner. प्रभु का मतलब होता है मालिक। That I owe you now. अभी मैं तुम्हारा मालिक हूँ, You are mine now, तुम मेरे हो, and you do what I say. मैं जो कहता हूँ वैसे तुम करते हो, I rule over you. मेरा अधिकार है तुम पर। So if you call him Lord and not do what he said, then Yeah. how do you call him Lord? यदि आप उनको प्रभु कहकर पुकारते हो लेकिन वो जो कहता है वैसे नहीं करते हो, तो कैसे तुम उनको प्रभु पुकारते हो? So if Jesus Christ is truly Lord, यदि यीशु मसीह सच में प्रभु है, when you call him Lord, जब आप उनको प्रभु कहकर पुकारते हो, then my desires, इसका मतलब है मेरी इच्छाएं, my finances, मेरे पैसे, my relationships, मेरे सारे रिश्ते, my speech, मेरी बातें, my habits, मेरे जो सारे ये तौर तरीके हैं, all are under his authority. सबके सब यीशु मसीह के अधिकार के अधीन हो जाते हैं। And to reject his authority और उनके अधिकार को ऐसे दुत्कारना, is to reject his lordship. उसका अर्थ होता है उनकी प्रभुता को दुत्कारना। To reject his lordship उनके प्रभुता को दुत्कारना is to reject him. उनको ही दुत्कारने के समान है। So you see, Jesus is King and Lord. यीशु मसीह राजा और प्रभु दोनों हैं। Coming back to God is King. वापस आते अभी खुदा जो है वो राजा है। You know, you don't get it. हमें ये समझ में ही नहीं आता है। When we say God is King, जब हम कहते हैं कि खुदा राजा है, when you read God is King, जब आप पढ़ते हो कि खुदा राजा you है, don't get it. आप नहीं समझ पाते हो। Why? Just think about this. आप खुद ही सोच लो, Why is it that when you hear about an earthly king, जब आप यहाँ पे पृथ्वी के राजा के विषय में सुनते हो, you are filled with awe and respect हम बहुत आदर और मान देते हैं उनको, and reverence? और बहुत ये मान और आदर देते हैं उस पृथ्वी के राजा को। Now somebody comes and talks on King Shivaji मान लो कोई शिवाजी राजा के लिए बात करता है and teach you about his history. और उनके इतिहास के बारे में आपको यदि सिखाता है तो, अच्छा, about say you see the movie Chhawa, यदि आप वो पिक्चर छावा देखते हो, you see that kingship of Sambhaji. संभाजी का जो राजा बनता है उसमें वो हम देखते हैं। So now when you see that movie, you're filled with awe and respect. Oh, what king he was. हम ये देखते हैं कि वाह कैसा राजा था वो। Why is it that when you hear about earthly kings, ऐसा क्यों होता है जब हम पृथ्वी के राजाओं के विषय में सुनते हैं, you are filled with awe and respect हम आदर और ये महान समझते हैं उनको and reverence? और बहुत आदर देते हैं और मान देते हैं उनको। But when you say Jesus as king, जब हम यीशु मसीह को राजा कहते हैं, you take him lightly. आप हल्के में लेते हो उनको। Why is it? ऐसा क्यों है? Maybe because he is not real to you. हो सकता है कि वो आपके लिए वास्तव में राजा है ही नहीं। Really, maybe because Jesus Christ, Lord, is not real to you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वास्तव में है ही नहीं, इसलिए आप उनको बहुत हल्के में लेते हो। That's why he being the king doesn't bother you. इससे वो राजा है उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। I mean, ancient times,
और आदि के समय से If you see the scriptures, if you see the history, यदि आप वचन और इतिहास दोनों देख लो, and you take the example of Shivaji and Sambhaji, शिवाजी और संभाजी का यदि हम उदाहरण लेते हैं, in ancient times, king's word always carried the weight of law. राजा का जो वचन है वो नियम के समान बन जाता है। Nobody could speak against him. उनके वचन के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकता था। Nobody could debate what he speaks. वो जो राजा कहता है उसके वचन के साथ कोई वाद विवाद नहीं हो सकता था। Nobody can debate. कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। You know, in the book of Esther, they were even not allowed into the court of the king एस्तर की किताब में देखते हैं वो राजा के कमरे में भी नहीं जा सकते थे। unless the king specially calls. जब तक राजा नहीं बुलाता है उन्हें, You cannot enter his court. आप नहीं जा सकते हो वहाँ पर, Not allowed. अनुमति नहीं है आपको। If you enter without permission or without appointment from the king, जब तक राजा ने आपको बुलाया है और आप उसके बिना चाहते हो, you are going to die. आप मरने वाले हो, He is going to kill you. वो आपको मार डालेगा। That's how kings are. राजा ऐसे रहते हैं। King's word carried the law. राजा का वचन जो है वो नियम बन जाता है। Nobody can speak against the king. राजा के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकता है। And when the king speaks, और जब राजा बात करता है, you do not debate, you obey. वाद विवाद नहीं करते हैं, हम उनके बातों का पालन करते हैं। You cannot debate. आप वाद विवाद कर ही नहीं सकते हो। Cannot is a different aspect. You cannot debate. कर ही नहीं सकते हो, ये तो अलग ही बात हो गई फिर। You want to see Esther, आपको देखना है तो एस्तर की किताब में खुद ही देख लो। chapter 4 verse 11. एस्तर की किताब चैप्टर 4 Chapter 4 verse 11. चार का 11 पढ़ते हैं। राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोग को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर नहीं जा सकते हैं। राजा के सामने जाए तो उसे मार डाल दिया जाने की आज्ञा है। केवल उसी की ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाएगा कि वह बचता है। I need not read it in English. You understood. आप समझ गए अभी हमने क्या पढ़ा है वो। Chapter 8 verse 8. एस्तर 8 का 8 पढ़ते हैं। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो कि राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चीटा राजा के नाम से लिखा जाएगा और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाएगी, वह कोई भी पलट नहीं सकता। You see, when there is a king's ring, king's stamp on something, nobody can revoke it. जब राजा की अंगूठी का छाप रहता है किसी चीज पर तो उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। It is king's word. It becomes the law. No one can change. राजा का वचन है वो नियम बन जाता है, कोई उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है, नहीं बदल सकता है। You can see similar thing in Daniel chapter 6 verse 8 दानियल 6 के 8 में भी हम देख सकते हैं ये। and Ecclesiastes chapter 8 verse 4. सबोपदेशक 8 का 4। In both, you will see again that nobody can change what the king has decided. जो राजा ने ठहराया गया है उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। So in ancient monarchies पुराने जमाने के अगर हम राजाओं को देखें, like Babylon, Persia, Rome, बाबुल, पर्शिया, रोम के जो राजा हैं, the king's word had life or death consequences. राजा का जो वचन था उसके उस पे निर्भर होता था कि आप जिएंगे या मरेंगे। You know, they were even scared to come and give a bad news to a king राजा को कोई आकर बुरी खबर देने के लिए भी डरते थे, because
If they come and bring some bad news, the king would say, "Gone, you're Yeah. gone." यदि आप आगे कोई बुरी खबर दें तो राजा कहता था कि इसे मार डालो। The king's word had life or death consequences, राजा के वचन के अनुसार जीवन और मरण दोनों ठहराए जाते थे and the subjects who defied a king's decree were considered traitors. और जो कोई भी राजा के वचन के विरुद्ध जाता था उसे धोखेबाज या ऐसे समझते थे। So now, if Christ is king, अभी यदि यीशु राजा है, मसीह राजा है, then his word becomes not optional. यीशु मसीह के शब्द को हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। It is not optimal advice for you. ये आपके लिए एक सुझाव के तौर पर नहीं आता है। Christ's word becomes binding law, यीशु मसीह का जो शब्द है वो सारे के सारे आपके लिए नियम बन जाते हैं। becomes binding decree. ये यीशु मसीह की तरफ से आया हुआ कानून जैसे हो जाता है। You cannot change it. आप उसे नहीं बदल सकते हो, You cannot debate it. वाद विवाद नहीं कर सकते हो। Christ speaks, you have to obey. मसीह बात करता है, आपको उसका आज्ञा पालन करना है। Now with this thought, read your Gospels. ऐसे विचार लेकर आपके वचन पढ़ लो। Read and see everywhere when Jesus spoke, हर बार जब यीशु मसीह बात करते हैं, it is the King speaking. राजा बात कर रहा है, It has the weight of law. नियम है उस पर। Now when he says repent, जब यीशु कहता है पश्चाताप करो, it's not an advice given to you. आपको सलाह नहीं दी गई है कि आप पश्चाताप करो, It's not a suggestion. आपको सुझाव नहीं दिया गया है, It is law. वो नियम है। He says repent, you have to repent. वो कहता है पश्चाताप करो, इसका अर्थ पश्चाताप करना ही है, No other option. कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। That's this King Jesus. हमारा राजा ऐसा है, यीशु Jesus Christ is King. यीशु मसीह राजा है। Now the problem अब समस्या ये है, is this, अभी समस्या ये है, that we lost him. हमने उनको ही गवा दिया, We lost the spirit. आत्मा को गवा दिया हमने, We lost the spirit. हमने आत्मा को गवा दिया। That's the problem. वही बड़ी समस्या हो गई है। We lost the spirit, and because we lost the spirit, we lost the king and we lost the kingdom. हमने आत्मा को गवा दिया, इसकी वजह से हमने राजा को गवा दिया, इसी वजह से हमने राज्यों को भी गवा दिया है। We lost that fellowship with God वो खुदा के साथ की संगति हमने वो भी गवा दी, because we lost the spirit. क्योंकि हमने आत्मा को गवा दिया। When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, he was our representative. वो हमारा प्रतिनिधि जैसे था, And in Adam, और आदम में we are all there. हम सबके सब उसी में हैं, आदम में हैं। He is representing us. वो हम सबका प्रतिनिधि है। And when he fell, और जब आदम गिरा, we all fell. हम सब गिर गए। And because of that fall, हम सब गिरे, इसीलिए because of sin, पाप के वजह से we lost the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा को गवा दिया। Because God is spirit, खुदा आत्मा है, you require a spirit to communicate, to have fellowship, to talk with God. आपको आत्मा की जरूरत है ताकि आप खुदा के साथ बातें करें, संगति करें। And because of sin, पाप के वजह से we lost the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा को ही गवा दिया। And because of Holy Spirit, पवित्र आत्मा की वजह से we lost the king and we lost the kingdom. हमने पवित्र आत्मा को गवा दिया, इसकी वजह से हमने राजा और राज्य दोनों को गवा दिया। You see in Genesis 3 when Adam sinned, उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं जब आदम ने पाप किया, you remember that he was hiding from God, right? वो खुदा से छुप रहा था, He hid. वो छुप गया खुदा से, He hides from God. वो खुदा से छुप जाता है। This is the moment in his humanity उसके मनुष्यत्व में यह समय है that humanity lost fellowship with God. पूरी की पूरी मनुष्य जाति ने खुदा के साथ की संगति गवा दी। इस समय Lost that relationship with the king. राजा के साथ का वो संबंध गवा दिया। In Isaiah chapter 59, यशाया 59 में, verse 2, यशाया 59:2 में it says that your sins have separated you from your God. आपके वहाँ पे ऐसे लिखा है कि आपके पापों ने आपको खुदा से अलग कर दिया है। So sin creates a wall between man and the king. पाप जो है एक दीवार जैसे खड़ी हो जाती है मनुष्य और राजा के बीच में। Between the Lord and you, there is a wall now that because of sin. आपके और प्रभु के बीच में एक दीवार है पाप के वजह से। And because of that, we lost the Holy Spirit and we lost the access to this king. इसकी वजह से हमने पवित्र आत्मा को गवा दिया और खुदा से राजा से मिलने की जो अनुमति है वो भी हमने गवा दी। We lost the kingdom access.
राज्य में जाने की अनुमति जो है वो भी हमने गवा दिया। Isaiah 53 and Romans 6 says that we became slaves to sin. यशायाह 53 और रोमियो 6 में लिखा है कि हम जो है पाप के दास बन गए। We became slaves to ourselves. हम खुद के दास बन गए। Our sin nature. हमारा पाप का जो स्वभाव है। And we became slaves to Satan. Ephesians 2. एफिसियों 2 में लिखा है कि हम शैतान के दास बन गए। So we became under sin, self and Satan. हम खुद के अधीन, पाप के अधीन और शैतान के अधीन हो गए। So now we are loyal to another government, अभी हम किसी और दूसरे सरकार की ओर देखते हैं, another kingdom. एक और राज्य की ओर। We are now, our allegiance is towards another kingdom. हम पूरी की पूरी तरह से एक और राज्य की ओर देखते हैं। In Romans chapter 1:18 रोमियो 1 का 18 में लिखा है, says God's wrath is revealed against sin. खुदा का जो क्रोध है पाप के विरुद्ध वो दर्शाया गया है। It is against sin. It is coming down from heaven against sin. वो स्वर्ग से आता है और वो पाप के विरुद्ध है। Which says that the king must judge rebellion. राजा ने जो है विद्रोह का न्याय करना है। Because his justice demands क्योंकि उनका न्याय की ये मांग है that he should judge rebellion. कि उन्होंने विद्रोह का न्याय करना है। The king should judge all of us because we are rebels. हम सबका न्याय करना है क्योंकि हम सब विद्रोही हैं। Because we are now in another kingdom. क्योंकि अभी हम एक दूसरे ही राज्य में हैं। We belong to another kingdom. हम एक दूसरे राज्य के नागरिक हो गए हैं। We belong to a different government. एक अलग सरकार के लोग हो गए हैं हम। To self. खुद के। A government of myself. ऐसी सरकार, खुद की सरकार। I belong to that government where I am ruling. हम ऐसी सरकार की ओर ऐसे अधीन हो गए जहाँ पर हम खुद राज्य कर रहे हैं। I will do whatever I want. जैसे हमें चाहिए वैसे हम करते हैं। I don't want to listen what God says. खुदा जो कहते हैं हमें वो नहीं सुनना है। So we didn't just make mistakes. हमने ऐसी ही गलतियां नहीं की है। We made treason. हमने घोर पाप किया है। We committed treason. घोर पाप किया है या अपराध किए हैं। Aparad, guna. We have committed treason, not mistakes. हमने गलतियां नहीं की है, हमने अपराध किए हैं। So we didn't just break rules. हमने ऐसे नियम नहीं तोड़े हैं। We have dethroned God and enthroned ourselves. हमने खुदा को सिंहासन से उतारकर खुद को सिंहासन पर बिठाया है। That is the problem समस्या ये है of man. मनुष्य जाति की। We lost the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को गवा दिया। We lost the kingdom. उसकी वजह से राज्य को गवा दिया। Now because we lost the Holy Spirit, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को गवाया है, we'll see what all we lost. फिर हम देखते हैं हमने क्या क्या गवा दिया उसकी वजह से। Before sin, man had the breath of God, the Spirit that He gave in man, पाप के पहले मनुष्य में खुदा का श्वास था, giving spiritual life to man. आत्मिक जीवन देता था मनुष्य को। After sin, man died spiritually. आत्मिक तौर से पर पुरुष जो है या मनुष्य जाति जो है वो मर गई पाप की वजह से। Because you died spiritually, आत्मिक तौर से आप मर गए हो, there is no conviction of sin. आपको पाप के बारे में पता नहीं चलता है, There is no desire for God. खुदा की इच्छा नहीं है, There is no spiritual understanding. आत्मिक चीजों में आपकी समझ नहीं है, You are dead inside. अंदर से आप मर चुके हो, Darkness of mind. आपके मन अंधकार में आ गए हैं, And you cannot love. आप प्यार ही नहीं कर सकते हो। Impossible to change your nature. असंभव है कि आप आपका स्वभाव बदलो। It is like a phone without battery. ये मान लो ऐसे है कि फोन बिना बैटरी के। Just to give you an example. उदाहरण के तौर पर यदि आपको बताना है तो No life. कोई जीवन नहीं है, We lost the spirit. हमने आत्मा को गवा दिया। Now because of losing the spirit, आत्मा को गवा दिया, इसकी वजह से we lost the relationship and fellowship with God. खुदा के साथ की संगति और रिश्ते को भी हमने गवा दिया। We lost the king. राजा को गवा दिया। So we lost relationship with the king. राजा के साथ का संबंध या रिश्ता गवा दिया। Because you lost relationship, उसकी वजह से now prayer becomes unnatural to you. प्रार्थना जो है वो अस्वाभाविक हो जाती है। Worship becomes singing songs. आराधना करना गीत गाने के समान हो जाते हैं। Because you have lost the relationship with God. क्योंकि आपने खुदा के साथ का संबंध ही गवा दिया है। I would say with king.
हम कह सकते हैं कि राजा के साथ का संबंध, That's why worship becomes singing songs. आराधना करना आपके लिए तो गीत गाना हो जाता है। That's why you run to idols to fulfill that void. इसलिए आप मूर्तियों के पास भाग जाते हैं वो खालीपन भरने के लिए। So your relationship with the king is gone. राजा के साथ का संबंध खत्म हो गया। That's why even the relationship with your family is gone. इससे परिवार वालों के साथ का रिश्ता भी खत्म हो गया है। The relationship with your wife, with your husband is gone. पति के साथ का रिश्ता खत्म हो गया है। Now you don't love. अभी You आप don't love your wife or your husband. अभी आप अपने पति या पत्नी से प्यार नहीं करते हो। You have that carnal love for your wife, carnal love for your husband. सांसारिक प्यार है आपका पति और पत्नी की ओर, Not a love that comes from the spirit. आत्मा से जो प्यार आता है वो वाला प्यार नहीं है ये। You lost the citizenship of the kingdom. राज्य की नागरिकता गवा दी हमने। Before you had the citizenship of heaven. पहले आपकी स्वर्ग की नागरिकता थी। Now after sin, you पाप have के the बाद citizenship of darkness. पाप के बाद अभी आपके पास अंधकार की नागरिकता है, Kingdom of darkness. अंधकार के राज्य की नागरिकता। You are citizen of that kingdom. आप उस राज्य के नागरिक हो। You have lost the access. अपने अंदर जाने की अनुमति जो है वो गवा दी। We'll see one by one how we have lost these things. हम एक एक करके देखेंगे हमने ये सारी चीजें कैसे गवा दी। You see, Jesus said that I have come to save and to seek the lost. यीशु ने कहा मैं उनके लिए आया हूँ और उनको बचाने आया हूँ जो गुमराह हो गए हैं, Who have lost the citizenship. जिन्होंने नागरिकता गवा दी है। I have come to seek and save those that have lost this citizenship. हम उनके लिए आए हैं जिन्होंने ये नागरिकता जो है वो गवा दी है। The lost citizens. गुमराह या भटके हुए नागरिक, I have come to save them. उनको बचाने आया हूँ। So that Christ, He did not just die to forgive. मसीह ऐसे ही नहीं मरा सिर्फ हमारे पापों की क्षमा करने के लिए। I'll come to that. वो भी समझाएंगे आपको। So we lost the kingdom citizenship. राज्य की नागरिकता गवा दी। When you lose a citizenship, जब आप नागरिकता गवाते हो, take a worldly example of you losing the citizenship of India. मान लो आप भारत की नागरिकता गवा देते हो, You are losing all the rights, सारे अधिकार गवा दिए, all protection that the government gives you, you don't have it. सरकार की ओर से जो आपको सारी सुरक्षिता मिलती है वो भी गवा दी आपने। All your rights सारे अधिकार चले गए आपके, are gone. सब चले गया। You have no identity. आपकी कोई पहचान नहीं है फिर। You have no Aadhaar card. No rights, no protection, no identity because you are no longer the citizen. कोई पहचान, कोई अधिकार, कोई सुरक्षिता, कुछ नहीं, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हो ही नहीं। You are not, you cannot even ask for any benefit in this country. फिर आप इस राष्ट्र में कोई सहूलियत भी नहीं मांग सकते हो। You become foreigners. आप परदेसी जैसे हो जाते हो यहाँ पर। Just like how foreigners come to India, you see them, it's the same. You become foreigner जैसे परदेसी यहाँ पर आते हैं, आप भी वैसे ही हो जाओगे फिर। to God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के परदेसी हो जाओगे। Now you are belonging to the world. फिर आप संसार के हैं। You come under Satan's rule now. शैतान के अधिकार के अधीन हो जाते हो अभी आप। Ephesians 2. एफिसियों 2। You obey the wrong king. आप गलत राजा के आज्ञाओं का पालन करते हो। So this is how when you lose the citizenship, now you are a foreigner in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य को जब आप गवा देते हो तो आप परमेश्वर के राज्य में एक परदेसी जैसे हो जाते हो। So these are the problems. Second is that you lose the access. आप अंदर जाने की जो अनुमति है आप वो भी गवा देते हो। Before sin, Adam walked face to face with God. पाप से पहले आदम जो है वो खुदा के साथ आमने सामने बात करता था और चलता था। And after sin, the garden was blocked. उस पाप के बाद वो अदन की वाटिका को बंद कर दिया गया। Angels put a sword before the garden. No entrance, no access. स्वर्गदूत वहाँ पर खड़े थे उस पेड़ के सामने, को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई उन्हें। A flaming sword. आग से भरी हुई तलवार के समान। You read in Genesis 3:24. उत्पत्ति 3:24 में हम पढ़ सकते हैं।
You lost the access to the अंदर जाने king. की अनुमति आपने गवा दी। Now, because you lost access to the king, अभी राजा के पास जाने की अनुमति गवा दी। so now the consequences are that you feel king is now unreachable to you. इसका परिणाम क्या है? अभी आप राजा से नहीं मिल सकते हो। Prayer becomes difficult for you. प्रार्थना जो है बहुत ही कठिन या मुश्किल हो जाता है। You cannot enter into his presence. आप उनके ऐसे जगह स्थान पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। You cannot approach to his throne. उनके सिंहासन के सामने आप नहीं जा सकते हो। No access. अब जाने की अनुमति है ही नहीं आपको। Next is that we lost the glory. महिमा गवा दी हमने। Because we lost the spirit, we lost the glory. परमेश्वर पवित्र आत्मा को गवा दिया, इसकी वजह से हमने महिमा को भी गवा दिया। Romans 3:23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God. रोमियो 3:3 में लिखा है कि सबने पाप किया और सब खुदा की महिमा से ये हो गए, अलग हो गए हैं। Psalm says that we were crowned with glory. भजन संहिता में लिखा है कि हमें महिमा का मुकुट पहनाया गया। We were crowned with glory, that is dignity, honor, divine image was there. महिमा, आदर, दिव्य चरित्र था हमारा। But sin damaged that image. लेकिन पाप ने हमारी उस छवि को ही बिगाड़ दिया। Consequences that we lost our own identity अब उसका परिणाम क्या है? हमने अपने खुद के व्यक्तित्व को गवा दिया। as image bearers of God, हम खुदा के लोग थे, हमने उसी को गवा दिया। image bearers of the King. राजा के लोग हैं, ये गवा दिया We हमने। lost identity. खुद के व्यक्तित्व को या खुद की पहचान को गवा दिया। We lost the glory. महिमा को गवा दिया। And we lost the glory. That's why we all seek glory in achievements. हमने महिमा को गवा दिया, इसलिए हम ये छोटी छोटी चीज जो हासिल करते हैं उसमें महिमा ढूंढते हैं। We seek glory in our looks. हम कैसे दिखते हैं इसमें हम महिमा ढूंढते हैं। That's why you seek for glory for yourself. खुद के लिए इसलिए हम महिमा ढूंढते हैं। Because you lost the glory that God gave you. खुदा ने जो आपको महिमा दी थी, हमने वो गवा दिया। You seek glory in money. पैसों में हम महिमा को ढूंढते हैं। You think when you have more and more and more money, you will be glorified. आपको क्या लगता है जब आपके पास ज्यादा पैसा है तब आपके पास महिमा रहेगी? That people will talk about you, tell you, oh, he's a rich man. तब लोग आपके बारे में बात करेंगे कि हाँ ये बहुत ही अमीर व्यक्ति है। You seek glory in all these things आप इन सारी चीजों में महिमा ढूंढते हो because you lost that glory. क्योंकि आपने खुदा की महिमा को गवा दिया। You lost holiness. आपने पवित्रता को गवा दी। Because you lost the spirit, we lost all these things. हमने पवित्र आत्मा को गवा दिया, इसलिए ये सारी चीजें गवा दी। You were set apart for the king. आपको अलग ठहराया गया था I was राजा set के apart. लिए। हमें ठहराया गया था अलग राजा के लिए। But in sin, लेकिन पाप में we became set apart for ourselves. हम खुद के लिए अलग हो गए। And because of that, because we lost the holiness, और उसके वजह से हमने पवित्रता को गवा दी। impurity feels natural. अभी अपवित्र चीजें हमें बहुत स्वाभाविक लगती है। Don't you see and don't you hear that if somebody is committing a sin, you say it's natural. अभी यदि कोई पाप करता है तो हम कहते हैं हाँ ये स्वाभाविक है। Impurity becomes natural. अपवित्र चीजें जो है वो स्वाभाविक हो जा रही है। Righteousness feels strange. धार्मिकता अजीब लगने लगती है हमको। Sin becomes enjoyable. पाप जो है बहुत ही मौज उठाते हैं हम पाप में। We lose moral clarity. नैतिक क्या है अनैतिक क्या है हम यही समझ नहीं पा रहे हैं। Everything becomes immoral. सारी की सारी चीजें अनैतिक हो जाती है। We can no longer reflect God's image or God's purity. खुदा की छवि या खुदा की पवित्रता हम कभी नहीं दर्शा सकते हैं। We lost the holiness. हमने पवित्रता को गवा दी। And we lost kingdom privileges. और राज्य में होते हुए हमें जो सहूलियत मिलेगी वो हमने गवा दी। You know, we were meant to rule. हमें खुदा ने बनाया ताकि हम अधिकार करें। Genesis chapter 1 says God wanted you to have dominion. उत्पत्ति 1 में लिखा है कि खुदा ने हमें बनाया ताकि हम अधिकार करें इस पृथ्वी You were पर। meant to rule. हमें बनाया ताकि हम अधिकार करें। And after sin, लेकिन पाप के बाद everything started ruling over us. बाकी सारी चीजों का अधिकार हम पर होने लगा। That's why sin rules us. इसलिए पाप का अधिकार अब हम पर है। Fear and death rules over us. भय और मृत्यु ये भी हम पर अधिकार करते हैं। Money rules us. पैसे का अधिकार है हम पर। We lost the dominion. हमने अधिकार ही गवा दिया। You see, because money rules you, पैसे का अधिकार आप पर है, इसीलिए you lose the dominion. आपने राज्य का अधिकार गवा दिया। You lose peace. शांति गवा दी। You lose joy. आनंद गवा दिया। There is all disorder in your life. हमारे जीवन में सब
उबड़ खबड़ हो गया है, कुछ सही नहीं चल रहा है, because now everything else is ruling you. क्योंकि बाकी सारी की सारी चीजों का अधिकार आप पर है। You see what we lost? आप देख रहे हो हमने क्या क्या गवा दिया। Don't you think we lost something precious? क्या आपको नहीं लगता है कि हमने कुछ मूल्यवान चीज गवा दी? When you see and understand that what all we lost, जब हम ये पढ़ते और देखते हैं कि हमने क्या क्या गवा दिया है, lost the king, we lost the kingdom, राजा राज्य गवा दिया हमने, we lost relationship with the king, we lost the citizenship of the kingdom, we lost the access, राजा के साथ का संबंध, नागरिकता, राजा के साथ अंदर प्रवेश करने की बातें, we lost glory, महिमा गवा दी हमने, we lost holiness, पवित्रता गवा दी, and we lost all the kingdom privileges. और राज्य में होते हुए हमें जो सहूलियत मिलेगी हमने वो भी गवा दिया। Everything that we lost. सब कुछ हमने जो गवा दिया। Think about it. आप खुद ही सोचो इसके बारे में, Wasn't it so good क्या वो भला या अच्छा नहीं था? before sin? पाप से पहले You had this relationship, citizenship, access to the king. संबंध था, नागरिकता थी, राजा के पास हम जा सकते थे, You were pure. आप पवित्र थे, Dignity, honor, महिमा आदर all got corrupted सब बिगड़ गया, सब भ्रष्ट हो गया, because we lost the spirit. क्योंकि हमने आत्मा को गवा दिया। Now, since we lost the spirit, now we become rebels. आत्मा को गवा दिया इसलिए अभी हम विद्रोही हो गए हैं, We are serving another kingdom दूसरे राज्य की सेवा कर रहे हैं, where we ourselves are ruling and Satan is ruling. जहाँ पे हम खुद और शैतान का राज्य चलता है, And God's wrath is now falling, needs to be fall upon you. इसीलिए अभी खुदा का क्रोध जो है वो आप पर पड़ना जरूरी है। And again, the next problem is that you cannot pay. दूसरी समस्या है कि आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो, You cannot pay. आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो। Why you cannot pay your price? आप खुद की भरपाई क्यों नहीं कर सकते हो? Because you are finite क्योंकि आप ऐसे नाश होने वाले हैं and the king is infinite. और खुदा जो है वो अविनाशी है या कभी नाश नहीं होने वाले। Is infinite. So the penalty of your sin इसीलिए आपके पाप का जो दंड है against an infinite king, अविनाशी खुदा राजा के सामने, the penalty must be infinite. दंड भी जो है वो अविनाशी हो जाता है। So that's why you cannot offer a perfect, infinite sacrifice. इसीलिए आप एक कोई ऐसा सिद्ध बलिदान नहीं दे सकते हो इस राजा को, That's why you cannot pay. इसीलिए आप आपकी खुद की भरपाई नहीं कर सकते हो, And that's why you need somebody who is infinite इसीलिए आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत है जो खुद अविनाशी है, to pay the price for you. ताकि वो आपका बलिदान दे सके, Somebody who is perfect, जो सिद्ध है, somebody who is eternal. जो अनंत काल तक चलने वाला है या सनातन है। That's why and therefore Christ the King himself इसीलिए must यीशु pay the मसीह price. राजा खुद जो है उसने ही हमारे लिए बलिदान देना है, The King himself must pay because he alone is infinite. क्योंकि वो एकमात्र जो है वो सनातन है। Only the infinite King can satisfy infinite justice. सिर्फ ऐसा सनातन या अविनाशी राजा जो है वो एक ऐसे सनातन या अविनाशी न्याय को भरपाई कर सकता है। Are you getting it? Are you getting it? क्या आप समझ रहे हो? You are finite. You cannot pay the price, an infinite price, because he is an infinite king. आप नाश होने वाले हो इसीलिए आप ऐसे वो अविनाशी भरपाई नहीं कर सकते हो। And to save you and to pay the price, somebody infinite has to pay the price. उसकी भरपाई करने के लिए कोई अविनाशी ही रहना चाहिए। And that's why only the king becomes eligible. इसीलिए सिर्फ और सिर्फ राजा ही इसके लिए सही ठहराता है। And that is why you see his wisdom. That is why this king became man to come and pay the price for you. तो इसलिए खुदा की बुद्धि देखो कि ये राजा जो है वो खुद मनुष्य बन के आया ताकि हमारे पापों की भरपाई कर सके। This is what he did on the cross. यह काम किया यीशु मसीह ने उस क्रूस पर। He came and paid the price, आके वो बलिदान दिया या वो भरपाई की which was an infinite price. जो अविनाशी थी। But this becomes the prerequisite or the process अभी ये तो कार्य हो गया या उसके पहले की बात हो गई, towards the purpose. मकसद के पहले। The purpose was not to die for you. मकसद ये नहीं था कि यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे, It was the process towards another purpose. वो कार्य था, उसकी वजह से कोई और मकसद पूरा होता था।
It was a prerequisite towards another purpose. वो करना जरूरी था, उसकी वजह से एक मकसद पूरा हो रहा था। What was the purpose of his death? यीशु मसीह की मृत्यु का क्या मकसद था? The purpose of his death उसकी मृत्यु का यह मकसद था was to restore the kingdom, was to give you back the Holy Spirit. राज्य देना आपको और पवित्र आत्मा आपको वापस देना, यह था। Through his spirit, he wanted to restore the kingdom. अपनी आत्मा के साथ वो चाहता था कि वो राज्य को वापस स्थापित करे। Because only and only when you get the Holy Spirit back in you, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास पवित्र आत्मा वापस आती है, all these that you lost, which we saw, जो सारी चीजें हमने गवा दी, हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, that is restored. वो सब आपको वापस दिलाया जाता है। That is the purpose वो मकसद है for Jesus Christ coming down and dying for you Ye- and me. क्यों इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और क्रूस पर मरे आपके लिए और हमारे लिए। The cross becomes a doorway into the kingdom. क्रूस जो है वो एक दरवाजे के समान हो जाता है जिसके पार होकर हम राज्य में प्रवेश करते हैं, Which was the ultimate purpose, जो अंतिम मकसद था खुदा का, to restore back that which was lost. वो सब दिलाने के लिए जो आपने गवाया। Now you read Colossians chapter 1 verse 13. कोलोसियों 1:13 यदि हम पढ़ते हैं, It says you are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of his son, अंधकार के राज्य से आपको निकाल के पुत्र के राज्य में डाला है, kingdom of light. प्रकाश के राज्य में डाला है आपको। You are not transferred from one country to another country, आपको एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में नहीं बदला गया है, from one territory where you were ruling and Satan was ruling. Now you are transferred into another kingdom. एक राष्ट्र एक स्थान पर जहाँ पर आप और शैतान राज्य करते थे, वहाँ से हटाकर आपको दूसरे राज्य में डाला गया है। This is the work of the Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, to bring you into the kingdom. आपको राज्य के अंदर लेके आना। And because the spirit was lost, आत्मा हमने गवा दी, now Jesus came to die so that he can give you back the spirit and so that you can enter the kingdom. इसीलिए यीशु मसीह आए ताकि वो क्रूस पर मर सके, आपको पवित्र आत्मा वापस दे सके और आप उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। Ephesians chapter 2 verse 13. Go to Ephesians chapter 2. एफिसियों 2:13। एफिसियों 2:13 पढ़ते हैं। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Now you are brought near. हमने करीब लाया है। You see, now you are regaining the access to the kingdom and to the king. अभी इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में और राजा के पास जा सकते हैं। Now you regain the access to the king's presence, राजा के सामने जाने की हमें अनुमति है अब, to give us the spirit, हमें आत्मा देने के लिए, and through the spirit, और उस आत्मा के कारण the kingdom, राज्य मिलेगा। that kingdom means the rule of God, इसका अर्थ होता है परमेश्वर का अधिकार will come now within you. आपके अंदर आएगा अब। That's the beginning. ये शुरुआत है। How does the kingdom start? How does God brings his kingdom back? राज्य कैसे शुरुआत करता है प्रभु खुदा? By bringing the kingdom within you. आपके अंदर पहले राज्य लेके आता है, He restores the kingdom inside you वो वापस हमें वो राज्य दिलाता है by putting the spirit back in you. पवित्र आत्मा आपके भीतर डालकर, Because now the blood is shed. क्योंकि अभी लहू बहाया गया है। Now I can put the spirit in Steve. अभी हम एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा को डाल सकते हैं। Now he can become the citizen. अब वो नागरिक बन सकता है। Now he is having all the privileges, all the access to the kingdom. अभी वो राज्य की सारी चीजों के लिए उसको वो अनुमति है। The kingdom is restored now. राज्य फिर से उसे दिलाया गया है, The citizenship is restored. नागरिकता उसे फिर से दिलाई गई है। Is it not good news? क्या ये सुसमाचार नहीं है फिर? All that we lost in Adam, हमने आदम में जो कुछ भी गवाया, Christ comes and restores it. मसीह आकर वापस हमें सारी चीजें देता है।
So Christ did not just die to forgive you. मसीह ऐसे ही नहीं मरा सिर्फ आपके पापों की क्षमा करने के लिए। That's the prerequisite. वो तो पहले की बात है। You require forgiveness so that you can enter. आपको पाप की क्षमा चाहिए ताकि आप राज्य में प्रवेश करो। He just didn't die to forgive. वैसे ही नहीं मरे ताकि आपके पापों की क्षमा हो। He died to restore मरे ताकि आपको वापस सारी चीजें दिला सके। the lost spirit, जो गवाया हुआ पवित्र आत्मा, the lost king, गवाया हुआ राजा, the lost kingdom. गवाया हुआ राज्य, He died to restore that. वो सारी चीजें आपको वापस दिलाने के लिए, He died to restore the access. वो राजा के सामने जाने के लिए वो अनुमति मिले, इसीलिए यीशु क्रूस पर मरे। Read Romans 5, chapter 5, verse 2. रोमियो 5:2 पढ़ते हैं। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा के ओर पर घमंड करें। Through him we have also obtained access by faith. You see, we have now obtained access हम जा सकते हैं विश्वास के कारण to the king. राजा के सामने। Because we had lost this access, हमने राजा के सामने जाने की अनुमति गवा दी। you couldn't approach the throne. आप सिंहासन के सामने भी नहीं जा सकते थे। There was a veil. एक पर्दा जैसे था। And now after Christ died, you see that veil was torn, अभी यीशु मसीह के मरने के बाद वो पर्दा जो है वो फट गया, showing that now you have access. ये दिखाने के लिए कि अभी आप जा सकते हो उसके सामने, Access to his throne उनके सिंहासन के सामने जा सकते हो, before the king. राजा के सामने जा सकते हो। We lost the citizenship now because Christ died. Philippians chapter 3 verse 20 says, now we become citizens in heaven. हमने नागरिकता गवा दी। यीशु मसीह के मरने के बाद अभी हम स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। We were citizens of heaven. We lost it. We became citizens of darkness. Now Christ dies and restores us back to the citizen of heaven. हम स्वर्ग के नागरिक थे, पाप करके हमने वो गवा दिया, अंधकार के नागरिक बन गए। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, इसके बाद अभी हम फिर से स्वर्ग के नागरिक हो गए। We lost the glory. हमने महिमा को गवा दिया, We lost the image of God. खुदा की छवि को गवा दिया। Now because Christ died and now that spirit is given to us, now you can reflect Christ. अभी यीशु मसीह मरे और वो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, इसीलिए आप यीशु मसीह को लोगों के सामने दर्शा सकते हो। Now you can be conformed into the image of Christ. अभी आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हो, उनकी छवि के जैसे। We lost holiness. पवित्रता गवा दी, Now you can become holy. अभी आप पवित्र बन सकते हो। That's why he says, be holy as I am holy, because now the Spirit is given to you. इसलिए वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अभी आपके पास पवित्र आत्मा भी है, You have the access. अभी आप जा सकते हो वहाँ पर, Now you can be holy. अभी आप पवित्र बन सकते हो। So be holy as I am holy. इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। We lost the Spirit, we received the Spirit back. आत्मा को गवा दिया, हमने वो भी वापस पाया है। Now we can rule money. अभी हम पैसे पर अधिकार कर सकते हैं, Now we can rule over sin. अभी हम पाप पर अधिकार कर सकते हैं, Now we can have dominion अभी हम खुद अधिकार कर सकते हैं over all the things. सारी चीजों के ऊपर, Every material things, सारी सांसारिक चीजें you will have dominion over it. आप खुद अधिकार कर पाओगे। Now you are able to have dominion. अभी आप अधिकार कर पाओगे। Romans says that now sin will not reign over you. रोमियो की किताब में लिखा है कि पाप का अधिकार नहीं रहेगा आप पर। This is what Christ did. यीशु मसीह ने ये किया, All this Christ restored. ये सारी चीजें यीशु ने हमें फिर से दिलाई है। And that's why only Christ. इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मसीह। Why only Christ? ये मसीह क्यों? Because only Christ restores all that we lost in Adam. मसीह ही है जो हमें ये सारी चीजें दिलाता है जो हमने आदम में गवा दी। Only Christ reverses everything क्योंकि मसीह सिर्फ सारी चीजों को उल्टा कर सकता है that we lost in Adam. जो हमने आदम में गवा दी। And you see what we lost. और आप देखो हमने क्या क्या गवा दिया आदम में। But now we get back that what we lost और यहाँ अभी हमें वो सारी चीजें मिलती है जो हमने गवा दिया आदम में। in Adam. Only Christ restores us back to the King
and the kingdom. सिर्फ मसीह हमें वापस राज्य में और राजा के पास लेके जा सकता है। Now how your approach is towards Christ. अभी आप यीशु मसीह की ओर कैसे देखते हो? Now how is your approach towards the King Christ. राजा जो यीशु है उसके तरफ आपका कैसा व्यवहार रहेगा? Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, I come before you in your son's name. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Oh Lord, हे प्रभु, I pray Lord that people see Lord हम प्रार्थना करते हैं कि लोग यह देखें what we lost in Adam. कि हमने आदम में क्या क्या गवा दिया, What all good things that we lost Lord. कितनी भली चीजें हमने गवा दी आदम में। We have no power Lord. उनके पास कोई सामर्थ नहीं है, We cannot love Lord. हम प्यार ही नहीं कर पा रहे हैं। Money rules over us Lord. पैसे का अधिकार है हम पर, Because Christ died, लेकिन क्योंकि मसीह मरा, the Spirit was given back Lord. जो पवित्र आत्मा हमें वापस दिया गया, So that we can rule over money. ताकि हम पैसे पर अधिकार कर सके, So that money will be under our feet Lord. ताकि पैसे हमारे पैरों के नीचे रहे So that we can love और इसकी वजह से हम प्यार कर पाए, our own, अपने लोगों से प्यार कर love पाए, others. दूसरों से प्यार कर पाए। Oh Lord, हे प्रभु, show Lord, ये दिखा दो हमें, open our eyes to what we lost and what we are going to receive back in हमारी Christ. आंखें इन चीजों के लिए खोल दो कि हमने क्या क्या गवा दिया आदम में और मसीह की वजह से हमें क्या क्या वापस मिलने वाला है। How long Lord, कितना और समय, how long the people's thoughts will be towards their problems. कितना और समय लोगों के विचार जो है उनकी मुसीबतों की ओर ही रहेगा, How long will they come to you only to solve their problems? और कब तक वो आपके पास आएंगे कि उनकी मुसीबतों के लिए Show them this Lord. उन्हें यह दिखा दो। I pray Lord, हम प्रार्थना करते हैं, you open their eyes Lord. आप उनकी आंखें खोल दो, Have mercy Lord. दया करो उन पर। But now they know Lord. लेकिन आप वो जानते हैं, They have heard Lord. अभी उन्होंने सुना है, They have heard what they are going to receive when they are in Christ. अभी उन्होंने यह सुना है कि मसीह के पास रहकर वो क्या क्या पा सकते हैं। I pray Lord, हम प्रार्थना करते हैं, let them ask themselves, वो अपने आप से यह सवाल पूछे, don't we want this? क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? Is this not what is in our hearts? क्या ये हमारे हृदय में ये सारी बातें नहीं है? Do we not long for this? क्या हम इन चीजों की आशा में नहीं बैठे हैं, To rule money? पैसों पर अधिकार करने? I pray Lord, हम प्रार्थना करते हैं, I pray such thoughts ऐसे विचार in all of us Lord. हम सब में आए। And I pray Lord, हम प्रार्थना करते हैं, the attitude is changed Lord. उनका तरीका या व्यवहार जो है आपके लिए वो बदल जाए। Now they'll see you as King Lord. अभी वो आपको राजा की ओर देखे, Give you the reverence Lord, आपको वो मान और आदर मिले that you are worthy Lord. जिसके लिए आप योग्य हो। I pray Lord for the poor, हम गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं, and for the widows Lord. विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। You love them Lord. आप उनसे बहुत प्यार करते हो, You love them dearly my Lord. आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हो, You love them more Lord, more. आप उनसे ज्यादा प्यार करते हो। Oh Lord, your heart goes out to them Lord. हे प्रभु, आपके हृदय उनकी ओर जाता है। Lord, प्रभु, you are moved with compassion. आप उनकी ओर ऐसे महिमा से दया से देखते हो। When the rich oppresses the poor, जब अमीर जो है वो गरीबों पर ताड़ना करते हैं, you are moved with compassion Lord. Your word says you are moved with compassion. आप ऐसे दया करके देखते हो उनकी ओर। And I pray Lord the same move in us वैसे ही हमारे में भी रहे, for the poor Lord, गरीबों की ओर, for the widows O Lord. विधवाओं के लिए। Oh Lord, fill us with love for them my Lord. प्यार से भरो हमें उनके लिए। And I give you all thanks and glory that you have put widows and poor in our church my Lord. और हम आपको महिमा और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी कलीसिया में गरीबों और विधवाओं को रखा है। Protect them my Lord. उन्हें संभाले रखो, Protect them from this wicked world. इस दुष्ट संसार से उन्हें संभाल कर रखो। And I pray for protection for the little ones Lord. छोटों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी संभाल कर रखो। The little ones are going to look up to their parents Lord जो छोटे हैं वो अपने माता पिता की ओर देखेंगे as an example in this world Lord. इस संसार में एक उदाहरण की ओर से। And I pray their parents have become serious Lord, अभी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता जो है वो गंभीर बने। because if they are not then this world will take them. यदि वो ऐसे नहीं है तो संसार उनके बच्चों को छीन लेगी। The world is going to take them today sooner or later Lord. आज नहीं तो कल ये संसार बच्चों को छीन लेगी। So I pray for their parents इसलिए Lord. हम माता पिता के लिए प्यार करते हैं। Let them see love between their parents Lord. वो अपने माता पिता के लिए प्यार देखे, Let them see Lord वो यह देखे how
their dad loves their mom. कि पिता जो है वो माता से कैसे प्यार करते हैं। I pray that they see how their mom submits to their dad. हम ये भी देखें कि माता कैसे पिता के अधीन रहती है, वो भी ये बच्चे देखें। And I pray that they teach the children. और हम वो यह अपने बच्चों को सिखाए। Lord, thank you, Lord. धन्यवाद आपका खुदा, You prepare the hearts, Lord. हृदय को तैयार करने के लिए। You are interested in hearts, Lord. आप लोगों के हृदय में दिलचस्पी रखते हैं। You are not interested in the show, Lord. आप दिखावे में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। You are not interested in hypocrisy, my Lord. आप ढोंग करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। You are interested in honesty, Lord. आप ईमानदारी में दिलचस्पी रखते हैं। And I bring our people and myself before you, Lord. हम अपने आप को और लोगों को आपकी तरफ लेके आते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।